पिछले हफ्ते मैंने जो कुछ बताया था उसका जरा सारांश याद दिला दूं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु का वचन स्मरण करना बहुत जरूरी है, मुखाग्र करना, कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में प्रभु का वचन स्पष्टतया बहुत सारे पद देता है। और इस कारण आज से लगभग 125 साल पहले जब भारत में ब्रेदरन असेंबलीज का आरंभ हुआ था, तब से ब्रेदरन असेंबलीज में एक लोगों की आदत थी, माँ बाप की आदत थी कि वे बच्चों को प्रभु के वचन के पद याद दिलवाते थे। और कई परिवारों में, जैसे मेरे परिवारों में तो बच्चों को, जॉइंट परिवार होते थे उस समय, तो एक परिवार में कई बच्चे होते थे, सबको लकड़ी के पटों के ऊपर बैठना पड़ता था या टाट पट्टी पे बैठना पड़ता था। और शाम के समय छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक उन्होंने जितने पद याद किए हैं सब जो है रिपीट करते थे। और जब बहुत सारे पद हो जाते थे तो एक एक बच्चा 10 पद बोलता था। उसने जो 10 पद बोले वो फिर कोई और रिपीट नहीं कर सकता था, दूसरे लोग जो है दूसरा पद बोले। इस तरह से जब सब लोग उनको जो जो पद याद करवाए गए हैं वो बोल लेते थे, तब बड़ा बच्चा प्रार्थना करता था। ये ब्रदरन असेंबलीज में ये आदत बहुत सालों तक बनी रही, लेकिन पिछले 20-30 सालों में ये आदत काफी कम हो गई है और उसके कारण जो नुकसान है वो हम देखते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बच्चों के लिए जब वो छोटे होते हैं तब प्रभु के वचन से पद याद करना कोई कठिन काम नहीं होता है। मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में बताया कि दोनों ने 1,000 से ज्यादा पद याद किए थे। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब बेटी की बेटी, 5 साल की है, पिछले दिनों उसने 100 पद कंप्लीट याद कर ली। और यदि 5 साल की उम्र में 100 हो गया तो 15 साल की उम्र में बड़े आराम से वो 1000 को क्रॉस कर सकता है। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल, इतना बर्डन बच्चों के दिमाग पे? यदि प्रभु के वचन के पदों को याद करना हम एक भार समझते हैं या बर्डन समझते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नकार रहे हैं और महत्वहीन बातों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। बच्चों को प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है कि वे लोग प्रतिदिन एक पद बड़े आराम से सुना सकते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप पिक्चर दिखाएं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि कई बार बच्चे जब 3-3 घंटे का पिक्चर देख लेते हैं, एक बार देखने के बाद उन 3 घंटों में उन्होंने जो देखा वो आदि से लेकर अंत तक रत्ती भर अंतर के बिना उस पूरी कहानी को सुनाते हैं। मैंने बहुत देखा है। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप बच्चों को पिक्चर दिखाएं, नहीं, लेकिन मैंने बच्चों का जो व्यवहार है उसके आधार पर जो देखा है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि 3 घंटे के एक प्रोग्राम को एक बार देखने के बाद वो रत्ती भर बिना अंतर के यदि वो लोग उसको रिपीट करके पूरी कहानी सुना सकते हैं, तो बच्चों की जो असीमित स्मरण शक्ति है या स्मरण करने की कैपेसिटी है, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। और इसलिए फालतू बात ना करें कि बच्चों के ऊपर भार पड़ता है। कोई भार नहीं पड़ता है। और यदि आप समय रहते उनको पद याद नहीं दिलवाते हैं तो भार आपके ऊपर पड़ेगा जब वे अपने मसीही विश्वास को छोड़ देंगे। प्रभु के वचन में इसके लिए जो मुख्य पद मैंने आपको बताए थे वो आज मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। आपके सामने जो मैंने दिखाया है ये बाइबल सोसाइटी के पुराने बाइबल से है। 100 साल से ज्यादा पुरानी हिंदी है और वो भी अंग्रेज की हिंदी। अंग्रेज की बीबी तू तड़ाक से अपने पति से बोलती थी और पति जो है प्रभु के साथ तू तड़ाक से बोलता था। हम भारतीय लोग परमेश्वर के और प्रभु के बारे में बोलते हैं तो हम इस तरह की भद्दी भाषा का उपयोग नहीं करते, इसलिए मैंने इसका भाषांतर आपको सुनाया था। प्रभु, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न कर। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है जो कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 6:6 में। व्यवस्था विवरण 6:6 में प्रभु का वचन हमने भजन 119:11 में देखा कि प्रभु के वचन को हृदय में इसलिए रख छोड़ा है कि प्रभु के विरुद्ध पाप ना करे और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिना पाप के धर्मी जीवन बिताएं। व्यवस्था विवरण 6:6 में हम देखते हैं ये आज्ञाएं मैं
जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वे तुम्हारे मन में बनी रहे। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे मन में बनी रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये पद याद दिलवाएं। नीति वचन 3 अध्याय के 1 से 3 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 3 में, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे अपने मन में रखना है, तभी तो जो चीज मन में रखी गई है वही तो भूलते हैं। मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हम यदि चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीर्घायु रहें, तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ये हमारे लिए जरूरी है कि ना केवल दवा दारू करें, बल्कि उनको परमेश्वर के वचन के पद भी याद दिलाएं, याद करवाएं, जिससे कि वे दीर्घायु बने। और आगे लिखा है, तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। जिसका मतलब यह है कि प्रभु के वचन के पदों को याद करने से न केवल हमारे बच्चों के जीवन में दीर्घायु का अनुभव होगा, बल्कि वे लोग सामान्य एक मसीही व्यक्ति का जो जीवन है उसकी तुलना में ये लोग और अधिक कुशल मंगल से रह सकेंगे। आगे फिर कृपा सच्चाई तुमसे अलग न हो इत्यादि हम पढ़ते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन के पद याद करवाएं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपने कभी भी प्रभु के वचन के पदों को याद नहीं किया है, तो लगे हाथ आप भी याद कर लें। एक दिन में एक पद याद करना कोई आसमान के तारे तोड़ने जैसी कठिन बात नहीं है। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और आज जितने लोग ऑडियंस में हैं उनमें शायद 1 या 2 हैं जो मुझसे बड़े हैं। मैंने ब्रदर प्रेमी को आते देखा, वो शायद मुझसे बड़े हैं। कभी हमने उम्र की चर्चा नहीं की, लेकिन उनकी आवाज सुनने से मुझे लगा शायद मुझसे बड़े हैं। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता इस कांग्रेगेशन में कोई बड़ा है। मैं सबसे सीनियर हूँ। और सीनियर होने के बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज भी मेरी स्मरण शक्ति अच्छी तरह से काम करती है। तो बच्चों की स्मरण शक्ति जरा सोच के देख लीजिए, आप अपनी स्मरण शक्ति सोच के देख लीजिए। यदि हम प्रभु के वचन के पदों को याद नहीं करते हैं, तो इसमें हमारी काफी लापरवाही है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं प्रभु के वचन से कुछ पद आपको दूंगा जो आप अपने बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रभु के वचन से छोटे छोटे पद सेलेक्ट किए हैं जो काम के पद हैं, लेकिन याद करने में आसान है। इसको नोट कर लें, पद नोट ना करें, सिर्फ रेफरेंस नोट करते चले जाएं। यूहन्ना 11 का 35, पहला थिस्सलुनीके 5 का 16, पहला थिस्सलुनीके 5 का 17। मैंने यहाँ पर पद नोट करने को इसलिए मना किया कि मतलब जो सेंटेंस है उसको नोट करने को इसलिए मना किया कि आप बाइबल खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर पाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत करेक्ट हिंदी में उसको किया है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए बेहतर है कि बाइबल सोसाइटी की जो बाइबल है उसमें से पदों को याद करें। तो इन पदों को जरा नोट कर लें, क्योंकि 2 मिनट के बाद मैं इनको यूं बदल दूंगा। ओके, तो ये बाइबल के सबसे छोटे पद हैं। यीशु ने आंसू बहाए या यीशु के आंसू बहने लगे। अपने बच्चों को ये पद दिखाएं। आप लोगों को ये पद दिख रहे हैं क्या? जी सर, दिख रहे हैं सर, दिख रहे हाँ, हैं। दिख रहे हैं। ओके, शुरू में शायद लोड नहीं हो पाए थे, तो इन पदों को नोट कर लें। मैं जो संदेश दे रहा हूं उसके साथ साथ इन पदों को नोट कर लें। उसके बाद मैं आगे के पद बता दूंगा। इस बीच मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते भी जाएं। आप कहेंगे कि सुनते भी जाएं, पद नोट करते जाएं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कहाँ बेकार की बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक साथ 3-3, 4-4 काम करते हैं। बहनें टीवी देखती हैं और उसके साथ साथ गोदी में सूप रख के जो है वो अनाज बीनती भी जाती हैं, या दूसरों से बात करते समय स्वेटर भी बुनती जाती हैं। तो हम सबको प्रभु ने कैपेसिटी दी है कि हम एक समय एक से ज्यादा कार्य कर सकें। पुरुष यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो गाना सुनते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इसलिए ये ना कहें कि मैं जरा नोट कर लूं उसके बाद क्लास सुन लूं।
नोट करते जाइए, क्लास भी सुनते चले जाइए। सवाल यह है कि यदि प्रभु के वचन को हम याद कर लेते हैं या कंठस्थ कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, और प्रभु का वचन क्यों कहता है कि यदि मैं प्रभु के वचन को स्मरण करूंगा तो वो मुझे पाप से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। ठीक है, उसके उसके पहले ये आज्ञा, सबसे पहले मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। सवाल यह है कि हम प्रभु के वचन को मुखाग्र करते हैं या कंठस्थ करते हैं तो पाप नहीं करेंगे, ये कैसी बात है? इसका उत्तर मैंने पिछले हफ्ते आपको क्विकली दिया था कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से अधिक धारदार है, जो हमारे आत्मा में जाकर हर चीज को अलग करता है। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूं। हम सबों ने घर की बाउंड्री देखी है। घरों के सामने लोग बाउंड्री बनाते हैं, खासकर यदि घर एक दूसरे से जुड़े हों तो भी सामने की तरफ तो दीवार बना ही देते हैं। क्यों बना देते हैं? जैसे कि आलतू फालतू जानवर, आवारा जानवर हमारे आंगन में प्रवेश ना करे। आंगन में हो सकता है कि धुले हुए कपड़े रखे हों, हो सकता है कि आपने कपड़े टांग रखे हों सूखने के लिए, और कई जानवर तो टंगे हुए कपड़ों को ही खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आंगन में सूखने के लिए कुछ रखा हो। तो आवारा जानवर तो क्या कहना चाहिए, पूरी शक्ति से ऐसी चीजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। हो सकता है आपने पौधे लगा रखे हों, आवारा जानवर इन पौधों के ऊपर भी टूट पड़ते हैं, क्योंकि शहर में खाने की, चारे की बड़ी समस्या है हर जगह। इवन गांव में जहां पर हर जगह घास दिखती है, ऐसे गांव, इवन वहां पर जानवर जो हैं वो एक चेंज के लिए घरों में लगाए गए पौधों को खाने की कोशिश करते हैं। आत्मिक जीवन में भी तो इसलिए हम लोग बाउंड्री बनाते हैं या बाउंड्री वॉल बनाते हैं, या घर के सामने कम से कम दीवार बना देते हैं। इस दीवार के बाहर ही रहो, दीवार के अंदर प्रवेश करने की कोशिश मत करना। यदि घर में छोटे बच्चे हों तो वे छोटे बच्चे घर के बाहर ना निकल जाएं, खो ना जाएं, इसलिए भी दीवार बनाते हैं, फाटक बंद रखते हैं। आत्मिक जीवन में भी इस तरह की दीवारें हैं। हमारे बच्चे जब इस संसार में निकल कर जाते हैं तो छोटे से छोटे क्लास से लेकर बड़े से बड़े क्लास तक ये हजारों शैतानों के साथ पढ़ते हैं। अलग अलग घरों से जो बच्चे आते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई लोग बोलना शुरू करते हैं बच्चे तो माँ बाप से सुनकर सिर्फ गाली गलौज सीखते हैं। कई लोग तू तड़ाक से बोलते हैं। कई बच्चे बड़े हिंसक हो जाते हैं। ऐसे हजार शैतानों के बीच में या हजार प्रेतों के बीच में जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों के सामने बड़ी परेशानियां या परीक्षाएं आती हैं। दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे या कई बार उससे भी छोटे क्लास के बच्चे दूसरों की चीज चोरी कर लेते हैं। चोरी की चीज वे अपने साथियों को दिखाते हैं घमंड के साथ, साथियों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी चोरी करो। चोरी शब्द का उपयोग वो लोग नहीं करते हैं, उठाई गिरी शब्द का उपयोग वो नहीं करते हैं। हर युग में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब सबसे कॉमन शब्द था पार कर लिया। आज जो है, बगल में वो लड़की बैठी थी, गजब का रबर उसने या रबड़ लाके रखा था, मैंने उसको पार कर लिया। मैंने अगले पद आपके सामने रख दिए हैं, इनको नोट कर लें। पहला कुरिन्थियों 13:13 से जो पद है, मैं अभी तक मैंने आपके सामने पहला कुरिन्थियों 13:13 तक रखा था। अब दूसरा कुरिन्थियों 5:6 से 7 से जो पद है उनको देख लें। पहला कुरिन्थियों 5:7 से। और आप नोट करेंगे कि ये बहुत छोटे छोटे पद हैं। ये पद आप लोगों के लिए मैंने किसी कारण से, मुझे लगता है कुछ लोगों को ये पद दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्षमा करें। मैं क्या तकनीकी समस्या है ये देखने के बाद अगले हफ्ते फिर से शेयर करूंगा। हिंदी बाइबल अध्ययन नाम के जो ग्रुप हैं जहां पर मैं ये नोटिस पोस्ट करता हूं, उन ग्रुप्स में भी मैं इन पदों को पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप बड़े आराम से इन पदों को देख सकें। यदि एक व्यक्ति को नहीं दिख रहा है तो हो सकता है अनेकों को नहीं दिख रहा हो और 2-4 को दिख रहा हो, तो उससे अच्छा यह है कि मैं ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। ओके, ये समस्या मैं फिक्स कर दूंगा। यदि सही कोण से देखा जाए तो हर समस्या का समाधान है। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे बच्चे 100 शैतानों, 1000 प्रेतों के बीच में जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो साथी कहता है कि देख रहे वो बगल में जो लड़का बैठा था क्या रंग बिरंगा पेन लाया था
और इस तरह के पेन तो विदेशों में ही पेंसिल, कलर पेंसिल विदेशों में ही मिल पाते हैं। और उसमें से आधा मैंने आज पार कर लिया है, आधा कल तू पार कर लेना। मनुष्य के मन में मोह पैदाइश से होता है, पैदाइश से मोह होता है। इसीलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि तू मोह ना करना, तू लालच ना करना। तो जब हमारे बच्चे इस तरह के एक सिस्टम में पढ़ते हैं, तब क्या सही है या क्या गलत है ये कैसे जानेंगे? अपने आप किसी के मन में सही या गलत के प्रति एक अपने आप ज्ञान नहीं आता। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान बच्चों को दें। लेकिन यदि माँ बाप कहें कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, कल को वो कह सकते हैं कि पापा आपको क्या मालूम, दुनिया बहुत बदल गई है। मम्मा आपको क्या मालूम, दुनिया बदल गई है। इस कारण इन बातों को प्रभु का जो अटल वचन है उसमें से सिखाना जरूरी है। बच्चों को बचपन से बताना जरूरी है कि ये सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर का वचन है। ये आज है, कल है, सदैव रहेगा, ये अटल है। जब इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन से जो पद है वो उनको सिखाएंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि पापा दुनिया बदल गई है, मम्मा दुनिया बदल गई है। यदि बच्चा दूसरे बच्चे की पेंसिल उठा लाता है तो उसको याद दिलाए कि तुमने प्रभु के वचन का पद याद किया था ना, कि तुम दूसरे की चीज का मोह मत करना, लोभ मत करना। और इसलिए बेटा तुमने जो किया वो सही है क्या? बच्चे को यकीन दिलाइए कि जो किया है वो सही नहीं है, और बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए कि कल को वो अपने मित्र को वो वापस कर दे। आप कहेंगे कि उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यहाँ दो बातें हैं। जीवन में एक बार वो शर्मिंदगी उठा लेगा तो उसके बाद कभी भी वो इस तरह से दूसरों के सामने नहीं करेगा, लोभ नहीं प्रदर्शित करे। लेकिन यदि आपको लगता है कि शर्मिंदा होने के कारण आपका बच्चा टूट जाएगा, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि अगले दिन वो ये पेंसिल अपने साथी को दे दे और बोले कि ये पेंसिल कल मेरे साथ आ गया था, ये मैं तुमको वापस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कोई एक छोटा सा प्रेजेंट, एक और पेंसिल भी उस बच्चे को भेज दीजिए। वो बच्चा भी जो पेंसिल गुम जाने के कारण परेशान था, वो भी खुश हो जाएगा, आपका बच्चा बच भी जाएगा। आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल ये इतनी गंभीर समस्या है क्या? बहुत गंभीर है। मैं आज से 60 साल पहले की बात पहले आपको बताऊं। उस समय मैं 10 साल का था। मैं जब 10 साल का था तब मेरे कई साथी लोग उठाई गिरे थे, नंबर 1 चोर। बस इस बात का इंतजार करते थे कि दूसरे बच्चे बस्ता खोलें और बस्ते के अंदर उनके नए पेंसिल, पेन तो उस समय 5वीं क्लास से नीचे यूज करने ही नहीं देते थे। बॉल पेन तो तब ना के बराबर होता था, और बॉल पेन तो स्कूल के कॉपियों में यूज करने नहीं देते थे। तो आज से 50 साल पहले जब मैं चौथी में था, 10 साल का था, उस समय मेरे कई साथी लोग उठाई गिरे थे। किसी का पेंसिल देख लिया, किसी का रबर देख लिया, किसी के पास कोई अच्छी चीज देख ली, कोई अच्छी कहानी की किताब देख ली, उसको तुरंत वो लोग पार करके ले जाते थे। उठाई गिरे थे। जो चौथे क्लास में उठाई गिरा है वो 21, 20 और 30 के बीच में हत्यारा हो जाएगा। आप कहेंगे शास्त्री अंकल कैसी बात करते हैं? मैं सही कह रहा हूँ। दुनिया के जिन इलाकों में हिंसा का प्रचलन बहुत अधिक है, वहां 4 साल की उम्र में जो उठाई गिरा होता है, 20 के बाद वो हत्यारा बन जाता है। मैं इसलिए जानता हूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे हिंसक एक इलाका है चंबल, जहां पर भाई रणजीत और साथ में जितने साथी लोग हैं प्रचारक, वे लोग प्रभु की सेवा करते हैं। मेरा बचपन वहां बीता था। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई ग्वालियर की है। ग्वालियर चंबल का केंद्र है, चंबल का हृदय है। पढ़ाई लिखाई नौकरी सब ग्वालियर की है। मैं वहां एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का बहुत सौभाग्य कभी नहीं मिला। मेरे जितने साथी लोग उठाई गिरे थे, उन सब का भविष्य क्या हुआ ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। क्योंकि भले ही वो लोग कितने ही बुरे हों, लुच्चे हों, लफंगे हों, मैं यारों का यार था और इसलिए सबके साथ संबंध रखा। वे लोग जो करते थे उसका अनुमोदन कभी नहीं करता था। उनको भी मालूम था कि मैं अनुमोदन नहीं करता, लेकिन वे लोग मेरी दोस्ती जरूर चाहते थे, क्योंकि उनके मन में ये फीलिंग था कि मुझसे दोस्ती उनके जीवन में अनुग्रह का कारण बनेगी। ये जो चौथी क्लास में जो लोग उठाई गिरे थे, दूसरों की चीज पार करते थे, इनमें से कई हायर सेकेंडरी पास करते करते नंबर 1
चोर बन गए, नंबर वन लुच्चे बन गए। उनमें से कई लोग, जब मैं बीएससी में पहुंचा तो उनमें से कई जेल में थे। एक और जो उनमें नंबर वन लुच्चा था, उससे अचानक संपर्क टूट गया। उन दिनों इंटरनेट वगैरह तो नहीं होते थे, टेलीफोन तो होता नहीं था, एक टेलीफोन के लिए 15 साल वेट करना पड़ता था उस समय। तो इन दोस्तों से संपर्क रखने का जो साधन है वो दोस्तों के द्वारा होता था। अचानक सभी दोस्तों ने कहा कि फलाने का तो अता पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है। 10 साल के बाद जब मैं अपने चश्मे वाले की दुकान पे बैठा हुआ था, तब एक दानव जैसे व्यक्ति ने प्रवेश किया। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, कभी नहीं देखा था उस आदमी को। उसने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे जॉनसन, तूने मुझे पहचाना क्या? मैं हैरान हो गया कि ये दानव कहाँ से आया, कहाँ से, कैसे मेरा नाम जानता है। मैंने पूछा कि याद नहीं आ रहा है कब हमारी मुलाकात हुई। वो बोला, नालायक, अपन एक ही क्लास में थे, मेरा नाम ये है। ओ, सुन के मैंने कहा कि अरे तू तो बड़ा दानव हो गया है, क्या बात है, तेरी कोई खबर नहीं है, कहाँ थे? तब उसने बताया कि अरे यार जॉनसन, बचपन में तू वे कर्म नहीं करता था जो हम लोग करते थे, इस कारण तू बच गया। मैंने क्लास में उठाईगिरी शुरू की, बाद में पापा की अलमारी से चोरी शुरू की, कुछ समय के बाद मम्मी और भाभी के जो गहने हैं वो चोरी करके बेचना शुरू किया, और फाइनली एक आदमी से रट्टा हुआ और मैंने उसको गोली मार दी। आप पूछेंगे कि गोली क्यों, गोली मारने के लिए बंदूक कहाँ से आया? चंबल में तो बंदूक, और खासकर बंदूक का जो छोटा रूप होता है, जिसे हमारे इलाके में कट्टा कहा जाता है, कट्टा और रिवॉल्वर बहुत कॉमन है। मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब उस क्लास में जो 80 विद्यार्थी थे, उनमें से मेरा अनुमान है कि 20-30 लोगों की जेब में रिवॉल्वर रहता था। जी हाँ, 80 में से 20-30 लोगों के जेब में रिवॉल्वर रहता था। ये भी एक ऐसे परिवार से था जहां लोग हिंसक थे, इसलिए समय आने पर इसको भी जो है रिवॉल्वर दिलवा दिया गया था। एक बार जो है किसी के साथ रंजिश थी और झगड़ा रट्टा हुआ, तो उसने रिवॉल्वर उठा के पास से ही जो है गोली मार दी, मर गया वो, इसको जेल जाना पड़ा। इस कारण उसके बारे में सारी खबर गायब हो गई थी। अच्छा, मैंने कहा कि बाप रे, तूने ऐसी लापरवाही क्यों की? तो बड़ा रोया, बहुत रोया कि जॉनसन, समय रहते मैं सुधर नहीं पाया, और समय रहते चूंकि मैं सुधर नहीं पाया, इसलिए एक गलती से दो गलती, दो से चार गलती, चार से आठ गलती, 8 से 16 गलती, और जॉनसन पता ही नहीं चला कि कब मैं एक हत्यारा हो गया। 10 साल मुझे जेल में रहना पड़ा। तो मैंने पूछा कि क्यों बे, तू हत्या के लिए जेल गया तो अब बाहर कैसे घूम रहा है? तो उसने कहा कि जॉनसन, तू तो जानता ही अपने इलाके का, जितने जो विटनेस थे, गवाह थे, उनको या तो धमकी दे दी गई कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था, जिनको पैसा चाहिए था उनको पैसा दे दिया गया। तो फाइनली जब सारे गवाह मुकर गए तो 10 साल के बाद मैं जेल से बाहर आया। लेकिन एक बात बताइए मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज वो जेल से बाहर आया है, उसकी क्या जिंदगी है, समाज में उसकी क्या इज्जत है? मेरे घर के सामने ही इस तरह का एक आदमी था। ये जो मैंने अभी बताया, ये तो मेरा क्लास फेलो था, लेकिन मेरे घर के सामने एक आदमी था जिसने 7 लोगों के साथ मिलकर अपने एक मित्र की हत्या कर दी थी, वो भी बिना गवाहों के, लेकिन छूटा 10 साल के बाद। लेकिन आपको मालूम है क्या, 10 साल के बाद जब वो जेल से आया, तब तक लोग उसका नाम भूल चुके थे। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं शास्त्री अंकल, नाम भूल गए? कि हर व्यक्ति का नाम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारी कॉलोनी में यदि किसी व्यक्ति को उसका असली नाम बताए तो लोगों को असली नाम नहीं मालूम था। लेकिन लोगों को ये बताओ, अरे वो हत्यारा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो हत्यारा, उसका नाम ही हत्यारा पड़ गया था। क्या इज्जत रह गई? बिना 10 साल जेल रहा, बिना मृत्यु दंड के वो बच गया, लेकिन ये भी कोई जिंदगी है क्या? मेरा साथी सहपाठी बच गया, लेकिन ये कोई जिंदगी है क्या? आपको लगता होगा कि गोली मारते ही आदमी ठंडा होके गिर जाता, ऐसा नहीं है। आप में से कभी किसी ने मनुष्य को हथियार से मरते हुए शायद नहीं देखा है। आप में से कभी यदि किसी दुकान में जाके आपने चिकन खरीदा हो, जिंदा चिकन खरीदा हो, जिसको आपके सामने जो है मार के क्लीन किया जाता है, तो जरा सोचिए क्या हालत होती है देख के। मैं पहली बार जब किसी के साथ गया, उन्होंने चिकन का गला काटा, उसको एक टंकी में डाल दिया, तो ऐसा उसमें भड़बड़ाया कि वो आवाज सुन के जो है
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक जरा सा चिकन जो है वो मरने से पहले इतना तड़पता है, तो आदमी जब हथियार की धार से, हथियार के वार से मरता है ना, कहानियों में हम पढ़ते हैं ना कि बड़ा वीर था, उसने तलवार से 100 गिरा दिए। कहानी सिर्फ एक वाक्य में आपको बात बता देती है, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति को जब गोली मार दी जाती है, गला काट दिया जाता है, तो उसका धड़ जिस तरह से तड़पता है वो अति भयानक होता है। और इस कारण मेरा ये मित्र जेल से छूट कर वापस आ गया, लेकिन जीवन भर उसके मन में वो जो चित्र है एक वीडियो के समान आता रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे, मैं जब पढ़ता था तब स्थिति इतनी खराब थी, तो उससे 60 साल के बाद, मैंने शायद 50 साल बोला, 60 साल, मैं 10 साल का था, वो 60 साल पहले की बात, मैं 70 का हूं। आज से 60 साल पहले स्थिति ये थी, तो आज तो स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। आजकल तो टेलीविजन का हर जगह बोलबाला है, इंटरनेट का बोलबाला है, मोबाइल पर आपके बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, जिसमें से बहुत सारे जो वीडियो गेम है वो हत्या के ऊपर आधारित। और आप में से कई लोग इतने बुद्धिहीन हैं कि अपने बच्चों को इस तरह के वीडियो गेम खेलने देते हैं। हम में से कई इतने बुद्धिहीन हैं कि बच्चा अपनी माँ के पेट से निकल रहा होता है कि उसके हाथ में जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं, आलंकारिक रूप से कहा जाए तो। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कल को यदि आप ही में से कोई जो है, जब आपके घर में कोई डिलीवरी के लिए गया हो, तो जो नर्स है या मिडवाइफ है उसके हाथ में मोबाइल थमा दे, बच्चा जैसे ही निकले ना उसके हाथ में ये दे दें। हम लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं कि 60 साल के बाद, मैं जो घटनाएं बता रहा हूं उससे 60 साल के बाद की अति भयानक दुनिया में जो बदलाव आया है, उसके प्रति पूरी तरह से आंख मीच कर अपने बच्चों को धकेल कर उस अंधकार में भेज रहे हैं। यदि हम चाहते हैं, आप पूछेंगे कि आप कैसी बात करते हैं, हम सब चाहते हैं, बेकार की बात ना करें, हम सब कहते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन हम में से चाहते बहुत कम है। बाकी लोग आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं, बच्चे मरे जिए हमारी बला से। एक आजकल के परिवारों में एक बहुत ही आम नजरिया है, हम लोग ये शब्द नहीं बोलते अपने मुंह से कि मरे या जिए हमारी बला से, ऐसा तो नहीं बोलते, लेकिन हम बच्चों के प्रति जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार इसी बात को दिखाता है कि मरे जिए मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है, परीक्षा में पास नहीं होगा तो डंडे से धुनाई करूंगा। याद रखें, हमारे बच्चे कुत्ते कुतिया के पिल्ले नहीं हैं जिनके प्रति इस तरह का नजरिया, इस तरह का व्यवहार करना है। ये परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए बेटे और बेटियां हैं, जो कल समाज में जिम्मेदार पुरुष और स्त्री बनेंगे। लेकिन वे जिम्मेदार तभी बन पाएंगे जब हम उनको जिम्मेदार बनाएं, और वो समय है आज। तो मेरा बेटा बेटी, आपका बेटा बेटी लालची ना हो, लोभी ना हो, दूसरे की चीज का मोह ना करे, और वहां मोह से लेकर फिर अति भयानक कांड का जन्म ना दे। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा शैशव अवस्था से आप बच्चे को प्रभु का वचन याद करवाएं। इस सभा में इस तरह के कई भाई बहन हैं जो अच्छा गा लेते, हो सकता है स्टेज पर गाने की योग्यता ना हो, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग गाने गाते हैं, आप सब गीतों के प्रति एक कमिटमेंट दिखाते हैं। एक 5 मिनट समय निकालकर जरा सोचें कि प्रभु के वचन के किन पदों को हम गाने के रूप में रच सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। मुझे तो प्रभु ने गाने की योग्यता ही नहीं दी है, और यदि मैं गाने की कोशिश करूंगा तो इस कमरे में जो फर्नीचर है वो भी भाग जाएगा यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद मेरे बच्चे जब छोटे थे, बहुत तो नहीं किया मैंने, लेकिन कुछ कुछ प्रभु के पदों को, प्रभु के वचन के पदों को ट्यून देकर मैं अपने बच्चों के साथ गाता था। तो आप में से जिन लोगों को प्रभु ने गाने की कैपेसिटी दी है, आप तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप में से शायद कुछ ऐसे हैं जो कि प्रभु के वचन को काव्य रूप में ढाल सकते हैं, दोहे के रूप में बता सकते हैं, या काव्य की तो बहुत सारी शैलियां हैं, उनमें से किसी शैली में बता सकते हैं। मुझे अफसोस है कि प्रभु ने मुझे गाने की कैपेसिटी नहीं दी है, इस कारण 4-6 पदों को छोड़कर मैं तो ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मैंने ये देख लिया था उसी समय कि गीत के रूप में यदि प्रभु के पद के गानों की रचना की जाती है तो बच्चे उसे और जल्दी याद कर लेते हैं। आपके बच्चे के मन में प्रभु के पद जब आप उसको पत्थर की लकीर के समान खोद देंगे, तो उसके जीवन में ये पद पाप और धार्मिकता के बीच में पत्थर की लकीर के रूप में रहेंगे। आप पूछेंगे तो
इसका मतलब ये है क्या कि मेरे बच्चे कभी पाप नहीं करेंगे? नहीं, उसका मतलब ये नहीं। लेकिन उसका मतलब ये है कि जब भी आपके बच्चे पाप में फंसेंगे तो उनके मन में प्रभु का जो वचन है, वो वचन और अधिक गहराई में धंसने के बदले उनकी सुरक्षा करेगा। और जब समय आएगा तब आपके बच्चे वापस आ जाएंगे, या उनको वापस लाने में उन्होंने जो पद याद किए हैं ये मदद करेंगे। उससे इसके बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग अपने घरों के सामने दीवार बनाते हैं, चार दीवारी बनाते हैं। काहे का बनाते हैं? ईंटों का बनाते हैं, या अलग अलग इलाकों में ईंटों के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं, उनसे बनाते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में पाप और धार्मिकता के बीच में जो दीवार है वो किस चीज से बनाई जाती है? परमेश्वर के वचन को स्मरण करने के द्वारा। जब हम अपने बच्चे को या बच्ची को प्रभु के वचन के पद याद करवा देते हैं तो ये पद उनके जीवन भर उनके मन में रहेगा। वे परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, वे लोग संत नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनके जीवन में दूसरों की तुलना में एक अंतर रहेगा। जब वे एक गलती में फंस जाएंगे तो उनका मन बार बार कचोटेगा उनको। हो सकता है कि पहले दिन उनके मन में उनके मन में वो बदलाव ना आए, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके मन को लगातार कचोटता रहता है, फाइनली एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, या कई बार 10 साल के बाद वे उस चीज को छोड़कर पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे। उनके जीवन में 10 साल पहले किए गए पाप से आज जो अलगाव आया है, उस अलगाव में उनके मन के अंदर बसा हुआ जो प्रभु का वचन है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं, सभी भाई और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के पदों को याद करें। आसमान के तारे तोड़ने जैसी कठिन बात नहीं, एक इच्छा की जरूरत है। मैं यकीन दिला रहा हूँ, आज मैं 70 साल का हो गया हूँ, कई बार एकदम से लोगों के नाम मन में नहीं आते। ये एक ओल्ड एज की समस्या है, लेकिन नई चीजों को सीखने, नई चीजों को याद करने के लिए आज भी मुझे कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आज भी प्रतिदिन मैं नई नई बातें सीखता रहता हूँ। आप कहेंगे कि 70 साल के हो गए, अरे आराम कीजिए। नहीं, मैं मरने तक आराम नहीं करना चाहता, बल्कि प्रभु के लिए उपयोगी रहना चाहता हूँ। और प्रभु के लिए उपयोगी रहना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नई नई चीजें सीखें, नई नई चीजें देखें, प्रभु के वचन का रिपीट करके अध्ययन करें। प्रभु के वचन का अध्ययन कभी समाप्त नहीं होता है। आज भी मुझे हैरानी होती है, हम लोग, मेरे पापा मेरे साथ हैं 93 साल के, तो सुबह नाश्ते के बाद डाइनिंग टेबल पे हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं। रात को डिनर के बाद डाइनिंग टेबल पर ही हम फैमिली प्रेयर करते हैं। मेरी चूंकि भाषाओं के प्रति, विभिन्न भाषाओं के प्रति दिलचस्पी है, तो मलयालम भाषा जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो यहाँ लोकल बोली जाती है, मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, आप लोग जानते हैं। मैं मलयालम में बाइबल पढ़ता हूँ आजकल। अक्सर जब इस तरह से प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो अचानक लगता है कि अरे बाप रे, ऐसा भी एक पद प्रभु के वचन में है। मैं जब अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, मैंने 100 बार पढ़ा होगा या 50 कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक मैंने नोट नहीं किया है कि इस तरह से एक पद है प्रभु के वचन में। तो इवन फैमिली प्रेयर में मुझे सीखने का मौका मिलता है कि प्रभु का वचन ऐसा ऐसा कहता है। अक्सर मैं उसको नोट कर लिया करता हूँ। आपको मालूम है कि मैं अपने साथ हमेशा पेपर रखता हूँ। कई बार फैमिली प्रेयर के बाद जाके नोट कर लेता हूँ। क्यों? मैंने 70 साल की उम्र में सीखना नहीं छोड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिले, आपके बच्चे को जीवन मिले, तो आप प्रभु के वचन याद करना शुरू कीजिए, बच्चों को याद करवाइए। इन पदों की लिस्ट में वो जो हिंदी बाइबल स्टडी है, हिंदी मसीही संगति है, उस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि कई लोगों के या तो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ये दिख नहीं रहे हैं, तो आपको देखने का मौका मिल जाएगा। आज इस तरह से प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु ने मदद की तो मैं दर्जनों पद पोस्ट करना चाहता हूँ, कृपया उनको नोट कर लीजिए। यदि आप में से कोई व्यक्ति उन ग्रुप्स का सदस्य नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, डायरी जिनके पास है वो लोग तुरंत नोट कर लेंगे। मेरा नंबर है 999 मतलब 999 519 8690, 999 519 8690। इस कक्षा में कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने सबको इन ग्रुप्स में जोड़ दिया है।
यदि कोई इस ग्रुप में नहीं है तो मुझसे 9995198690 पर संपर्क कीजिए, नाम बताइए, मैं आपको जोड़ दूंगा। और उन ग्रुप्स में मैं इस तरह के दर्जनों पद पोस्ट करने की कोशिश करूंगा जो आप याद कर सकते हैं और दूसरों को भी, अपने बच्चों को खासकर याद दिलवा सकते हैं। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो।